हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूँ अंग्रेजी पढ़ने लिखने का देसी तरीका, यानी जो देसी उपाय होता है ना। आप सभी को एक एक वर्ड यानी एक एक शब्द लिखा हुआ हिंदी में, इनको अंग्रेजी में लिख दिया हूँ और इनको मैं केवल रीडिंग कराऊंगा, यानी पढ़ने को प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे एक्चुअल में इसे हिंदी शब्दों को मीनिंग क्या होती है और इसको अंग्रेजी में कैसे पढ़ते भी हैं। चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी टाइम गवाए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है, पू प में छोटी ऊ की मात्रा और र में एकार, यानी पूरा और न में ए की मात्रा, इसे पढ़ेंगे पुराने। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पी यू से बनेगा आपका पू और आर से बनेगा आपका रा और एन इससे ने, यानी पुराने। इस प्रकार से लिखा है स म और फिर य, यानी समय। अब एस इस इसमें स बनेगा और एम से म बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका स म और फिर वाई से य, यानी समय होगा आपका ऐसे। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद देखिए आप सभी के मन में एक और भी डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर स जो है ना, एस से ना केवल स बनता है, छोटा वाला स, दंत स, लेकिन इसमें एस ए क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें जो है ना अ का ध्वनि आ जा रहा है। कैसे? तो आप सब उच्चारण करके आप लोग एक बार प्रैक्टिस यानी अभ्यास भी कर पाओगे। कैसे? तो देखिए देखिए इसको समय को एक बार पूर्ण रूप से उच्चारण कीजिए। कैसा इसका उच्चारण हो रहा है? समय। तो श में भी अ का साउंड आ रहा है और म में भी आ रहा है और य में लास्ट में जो है ना नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो थोड़ा सा खींच करके बोल रहे हैं ना, समय, तो स को भी थोड़ा सा खींच करके बोल रहे हैं और म को भी, और य को नहीं बोल रहे हैं। तो इसके कारण एस ए से स बना है, क्योंकि अ का मात्रा जो है ना, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि जो है ना, अ का ध्वनि के लिए एगो ए प्रयोग किया गया है। तो एस से स और ए से अ, यानी स और आ रहा है लास्ट में, इसलिए एस से स बन गया और एम से म और फिर वाई से य। समय क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क में बड़ी ई की मात्रा, तो के से क लिखेंगे और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, ये हो जाएगा आपका की। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर के आई क्यों लिखा हूं? क्योंकि के आई से भी की होता है। कई कई पे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि की को ऐसे लिखते हैं, बड़े भले ही बड़ी की मात्रा इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना आई का मात्रा प्रयोग किया जाता है। लेकिन आई क्यों प्रयोग करते हैं ये भी आप लोग को पता नहीं हुआ। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। रेगुलर अगर आप लोग क्लास करते हैं, जो भी क्लास कराता हूँ उसको आप लोग रेगुलर देखते हैं, तो आप लोग को एक प्रॉब्लम नहीं ना होती है। बहुत ऐसे भाई सबका, बहन लोग का कमेंट आ रहा है, कॉल भी आ रहा है कि सर मेरे को अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से सामना करना पड़ रहा है इसलिए ताकि आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते बिना स्किप किए हुए देखे, यानी भगा करके देखते हैं ना, तभी आप लोग को समझ में नहीं आता। अगर आप लोग को भगा करके नहीं देखते हैं, इतने सारे मेरे भाई जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन इस वीडियो को देखते नहीं हैं, तो आप लोग को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कब तक इंग्लिश नहीं सीखिएगा, जब तक मतलब कि रेगुलर स्किप करके देखिएगा तो आप लोग को कभी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर आप लोग स्किप किए हुए बिना, अगर आप लोग इत्मीनान से शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर वीडियो देखते हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर सीखने को मिलेगा। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, उससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग केवल क्लास कीजिए, इंग्लिश सीखना है तो मैं आप ही सभी के लिए कह रहा हूँ, ना कि मेरे लिए। मेरे कुछ दीजिएगा, आप लोग से मैं कुछ मांग रहा हूँ? नहीं मांग रहा हूँ। ये केवल कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखिए मेरे भाई। तो केवल आप लोग वीडियो देखिए और आप लोग आसानी से हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखिए या फिर पढ़ना सीखिए और बोलना सीखिए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी ए से बनेगा आपका बा और टी से तो बात, या फिर बी डबल ए से बन गया आपका बा और टी से तो बात, ऐसे लिखा है। कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए एच ए आई से है बनेगा, एच से ह हो गया और ए आई से ए की मात्रा है। क्लियर हुआ? और फिर यहाँ पर ई से ए बनेगा, ठीक है, और के से क बनेगा, एक होगा ऐसे। और फिर यहाँ पर के एच
ए से बनेगा आपका ख, क्योंकि ख में भी अ का ध्वनि आ रहा है, और अ का ध्वनि यानी अ का साउंड जो है ना प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड यानी मिला हुआ रहता है। वो कैसे पता करते हैं, तो उसको उच्चारण करके पता करते हैं, ठीक है। इसको जो है ना प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण कीजिएगा ना वो हमें पता चलेगा। जो क अ आ रहा है लास्ट में, च अ आ रहा है लास्ट में, ऐसे उच्चारण कीजिएगा तभी आप लोग को पता चलेगा, अन्यथा आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इसमें अ का साउंड अइबे नहीं कर रहा है तो कैसे यहाँ पर ए प्रयोग कर लिए। नहीं मेरे भाई, अ का अंग्रेजी ई होता है। अगर आप लोग को बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी कुछ नहीं आता है ना, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाए, फिर मेरे चैनल पर टोटल वीडियो ए टू जेड आप लोग को देख करके समझ में आ जाएगा, आप लोग देख करके सीख भी पाएंगे। और यहाँ पर जो नंबर शो कर रही है ना, यहाँ पर इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा हाय लिख करके, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ भी दूंगा। ग्रुप में यह होगा कि आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है। वहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, आप पढ़ करके घर पर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशन आता है, क्लास कब आएगा कब नहीं आएगा, ये सारे का सारा वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता है। इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को हाय लिख करके मैसेज करना है, मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ भी दूंगा। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, ई से ए बनाए और के से क बनाए, ए क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, के एच ए से ख बना है, और आर ए से र, और जी ओ से बनेगा आपका गो, और एस एच से तालव्य स, खरगोश ऐसे पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ए यू से औ बनेगा, यहाँ पर ए यू से औ हो गया, और आर से र और, फिर यहाँ पर ई से ए बनेगा, और के से क एक, किस के ए से केवल बनेगा क, और सी डबल एच से बनेगा आपका छ, और छ में छोटी यू की मात्रा है तो छोटी यू की मात्रा के लिए यू प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ए से आ या फिर डबल ए भी प्रयोग किया जा सकता है, कछुआ, के ए सी डबल एच यू ए से कछुआ। अब यहाँ पर के ए से का, एस ए से सा, और एम ए से मो, और एन ए से ना यानी समना सामना ऐसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एच से ह बनेगा, और यू से हु बनेगा, और ए से आ बनेगा यानी हुआ ऐसे लिखाएगा। डी ओ से दो, और एन ओ से नो, और फिर यहाँ पर बिंदु है इसलिए यहाँ पर एन प्रयोग कर लिए हैं, ठीक है। दोनों, या फिर एन के लिए यहाँ पर केवल ए एन भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एन भी लिख लीजिएगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा। चलिए, एन ई से ने बनेगा, और यहाँ पर डी ए यू से बनेगा आपका दो, और डी से ड यानी दौड़ ऐसे होगा। एल ए से ल, और जी ए से गा, और एन ई से ने यानी लगाने, के ए से का, एफ ए आई से फ बनेगा, एफ से फ बन गया, लेकिन पी एच से भी फ बनता है, ये भी आप लोग को पता होगा होना चाहिए। एफ आई से फ, और एस से श, और एल से ला, फैसला, के आई से की, और वाई ए से या यानी किया। फिर यहाँ पर के एच से ख, और के एच ए से ख बना है, ठीक है। और आर ए से र, और जी ओ से गो, और एस एच से श, खरगोश। फिर यहाँ पर देखिए, बी ए से ब, और एच यू से हु, और टी से तो बहुत, और फिर यहाँ पर टी ई से ते, और जे से ज, तेज, एच ए से था बनेगा, टी एच से थ बनता है, और यहाँ पर ए लग गया है तो टी एच ए से था पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए डी ए से, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू ए से व बनेगा, या फिर आप सभी को बी ए से भी व लिख लेनी है, बी से भी व बनता है और डब्ल्यू से भी व बनता है, यह बात आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। देखिए डब्ल्यू ए से व, और एच से ह, वह, बी ए से ब, और एच यू से हु, और टी से तो बहुत। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी ई से ते, और जे डबल ई से जे यानी तेजी, एस ई से यानी बी एच ए से भा, और जी ए से गा यानी भागा। फिर यहाँ पर जी ए से जा, और आर ए से र, और एच ए से हा, रहा, टी एच ए से था, ए यू से औ, और आर से र, और के ए से क, और सी डबल एच यू से छ, और यू है तो कछु, और ए से आ यानी कछुआ, के ए से का, और एफ से फ तो काफ, और डबल ई है तो फी यानी काफी, पी डबल ई से पी, पी थोड़ा खींच करके बड़ी की मात्रा है, ठीक है। और सी डबल एच यानी पीछे, और ई से ए यानी पीछे पढ़ेंगे, टी एच ए से था, पीछे था ऐसे। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, के एच ए से ख, आर ए से र, और जी ओ से गो, और एस एच से स, खरगोश। यहाँ पर लिखा हुआ है एन ई से ने पढ़ेंगे, के ए से क, और सी डबल एच यू से कछु, देखिए
CHU से कछु बनेगा, ठीक है। और इसे यानी कछुए के ओ से को, ए से अ, पी ए से प और एन से ने अपने अपने, के ए से का और एफ डबल ई से फी काफी, पी डबल ई से पी और सी एच डबल एच है और ई से छे यानी पीछे, डी ई से दे और के एच ए से खा देखा, टी ओ से तो, एस ओ से सो और सी एच ए से चा यानी सोचा, के आई से की, के वाई ओ एन से क्यों, एन से नौ, ई से ए और के से क यानी एक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे एच ए से झ और पी ए से प और के डबल ई से की यानी झपकी, एल ई से ले झपकी ले। इतना हो जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं ऊपर साइड में, अब आगे पढ़ करके बताते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एल डबल ई से ली, जे ए से जो बनेगा आपका जा और ई से ए यानी जाए, के एच ए से ख, आर ए से र और जी ओ से गो और एस एच से स खरगोश, ई से ए और के से क यानी एक होगा आपका ऐसे। यहाँ पर पी ई से पे और डी से ड पेड़, के ई से के, एन डबल ई से नी और सी एच ई से चे यानी नीचे, एस ओ से सो। अब यहाँ पर के देखिए क्या लिखा हुआ, के एच ए से ख, आर ए से र और जी ओ से गो और एस एच से स खरगोश, एस ओ से शो, आर ए से र और एच से हा, टी एच ए से था यानी खरगोश सो रहा था, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। के एच ए से ख, आर ए से र और जी ओ से गो और एस एच से श खरगोश, के ओ से को, एस ओ से सो और टी ए से ता यानी सोता, ऐसे लिखाएगा। आई होप कि आप सभी को इतना क्लास पढ़ने में रीडिंग करने में आप सभी को मजा आया होगा। क्यों मजा आया होगा, क्योंकि मैं आप सभी को आज के इस क्लास में लिखने को भी पढ़ने को केवल नहीं सिखाया, केवल पढ़ने को, जो तो पता है ना, जो ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है इसको अंग्रेजी में केवल लिखने को सिखाया हूँ। मेरे अगर आप लोग को जो है ना वीडियो देखे होंगे आसानी से बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ाया हूँ, और आज के यह वीडियो में केवल आप सभी को रीडिंग कराया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग को इस वीडियो को अच्छा खासा प्यार और आशीर्वाद बनाते हैं, वीडियो देखते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके दिखाते भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा तो इससे बेहतर और आप सभी को रीडिंग के साथ साथ लिखने को, जैसे मैं केवल हिंदी में लिख करके आया या फिर अंग्रेजी में, उसे हिंदी में लिखने सिखाऊंगा, अंग्रेजी में रहेगा तो, और फिर आप सबको हिंदी में लिखने को लेकर के आए, उसे अंग्रेजी में लाइव लिख करके आप लोग को बताऊंगा कैसे कौन कौन सा मात्राएं कैसे यूज होता है, कैसे किसका हिंदी अंग्रेजी में कैसे लिखाता है या फिर अंग्रेजी में रहता है उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के वीडियो लेकर के आने वाला हूँ इस चैनल पे। अगर आप लोग अच्छा से खासा इस वीडियो को शेयर करके पढ़ाते हैं अपने दोस्तों को और आप भी पढ़ते हैं और आप लोग को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिलाते हैं इस वीडियो को, तो चलिए आज की इस क्लास में बस यहीं तक। आप लोग को वीडियो जो भाई एंड बहनों मेरे यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं उन लोग को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो और धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।